शुरू कीजिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री जी साहेब की, श्री जी साहेब की महिमा अपार देखी। श्री जी साहेब की महिमा अपार देखी। चरणों में खुशियों की, चरणों में खुशियों की रौनक बाहर देखी। श्री जी साहेब की महिमा पार देखी। भूले भटके हुए साथ को जगाया है। भूले भटके हुए साथ को जगाया है। भरम की नींद ना रहे, भरम की नींद ना रहे, ऐसी गुंजार देखी। भरम की नींद ना रहे, ऐसी गुंजार देखी। श्री जी साहेब की महिमा अपार देखी। श्री जी साहेब की महिमा अपार देखी। झंडा जागने का लेकर आप निकले, झंडा जागने का लेकर आप निकले। वाणी वचनों की, वाणी वचनों की प्रेम रस धार देखी। वाणी वचनों की प्रेम रस धार देखी। श्री जी साहेब की महिमा अपार देखी। चरणों में खुशियों की रौनक बाहर देखी। श्री जी साहेब की महिमा अपार देखी। माया ब्रह्म जुदा करके बताया है। माया ब्रह्म जुदा करके बताया है। निज घर की लीला, निज घर की लीला यहाँ साकार देखी। निज घर की लीला यहाँ साकार देखी। श्री जी साहेब की महिमा अपार देखी। चरणों में खुशियों की, चरणों में खुशियों की रौनक बाहर देखी। श्री जी साहेब की महिमा अपार देखी। मेहर स्वरूप पिया
मैं हर के सागर हो, मैं हर स्वरूप पिया, मैं हर के सागर हो, मैं हर ही मैं हर सदा, मैं हर ही मैं हर सदा, हुई बेशुमार देखी, मैं हर ही मैं हर सदा, हुई बेशुमार देखी, श्री जी साहेब की महिमा अपार देखी, चरणों में खुशियों की, चरणों में खुशियों की रौनक बाहर देखी, श्री जी साहेब की महिमा अपार देखी, महिमा अपार देखी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम पूजा, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम पूजा पूजा दीदी, धन्यवाद दीदी, आप आ प्रणाम धन्यवाद, जाओ। जी, प्रणाम धन्यवाद जी दीदी, विनू। आपने बोलने दिया मुझे। अरे इसमें क्या दीदी शुरू करो। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमने पिछले संडे को श्रृंगार प्रारंभ कर लिया था, जिसमें पहला प्रकरण चौपाई 25 तक, जिसमें वर्णन इंद्रावती जी ने ये प्रारंभ किया है मंगलाचरण में कि संसार के जीव के मुख से राज्जी महाराज ने अपनी परम धाम की बात कहलवानी है, और परम धाम में सब चीज चेतन है और संसार में सब चीज जड़ है। तो यहाँ पर वहां का मिसाल मिलान कैसे किया जाए, इस बात को पहले वो वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि परम धाम की शोभा और श्रृंगार का वर्णन करना है, राज्जी महाराज के श्रृंगार का वर्णन करना है, तो मंगलाचरण में थोड़ा हमको संसार का और परम धाम का फर्क करके दो के बीच में तफावत वो दिखा रहे हैं। तो इसी प्रसंग में 25 चौपाई हमने कर ली थी, तो 25वीं चौपाई तक ये चला था कि रूहें गिरो कही लाहूती और फरिश्ते जबरूती, और गिरो जो तीसरी जो कही मलकूती। इंद्रावती जी वर्णन कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में राज्जी महाराज ने 3 प्रकार की गिरोह बताई गई है। एक उन्होंने ब्रह्म सृष्टियों को कहा है जो परम धाम से उतरे हैं, और एक अक्षर ब्रह्म की फरिश्ते जो अक्षरधाम से उतरे हैं, और गिरोह जो तीसरी, और ये ब्रह्म जीवों की सृष्टि, जीव सृष्टि जो कही नहीं, और गिरोह जो तीसरी जो कही मलकूती, ठीक है, जो बैकुंठ से उतरी है, जीवों की आम सृष्टि जो पुण्य कहते ही पैदा हो जाती है। अव्वल खासल खास रूहन की गिरोह फरिश्तों की खास कही।
और कुन की तीसरी ए जो आम खलक भई। अव्वल सबसे पहली जो उन्होंने कही खासल खास विशेष जो राज्य महाराज के अपने ही अंग आनंद अंग से उत्पन्न हुई खासल खास ब्रह्म सृष्टि रूहों को कहा है। और दूसरी खास सृष्टि यानी कि ईश्वरीय सृष्टि कही गई है, फरिश्तों की गिरोह कही गई है, जो अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। और कुन की तीसरी जो ए जो आम खलक गई, और तीसरी जीव सृष्टि जो कही गई है, जो कुन कहते ही क्या मतलब पैदा हो जा, कुन का मतलब हो जा, ऐसा कहते ही संसार में उत्पन्न हो गई है, ये आम खलक तीसरी कही गई है। दुनिया शरीयत फर्ज बंदगी और फरिश्तों बंदगी हकीकत रूहों हकीकत इश्क और इन पे है मार्फत। अब जो दुनिया है 14 लोक है, जो जीव सृष्टि की चाल उन्होंने बताई है, वो कहते हैं वो शरीयत की बंदगी है, कर्म कांड की बंदगी है, फर्ज बंदगी है, उसमें कोई उनका दिल नहीं लगा, फर्ज निभा रहे हैं बस भाई हमें तो करनी है, चलो सुबह परमात्मा का डर है कि भाई उठे हमने उनको प्रणाम कर दिया, आरती उतार ली, फर्ज बंदगी है, उसमें ना तो उनका कहीं दिल लगा हुआ है, ना ही कोई एक ड्यूटी भर हो रही है। और फरिश्तों बंदगी हकीकत, और ईश्वरी सृष्टि की जो बंदगी है वो कहते हैं हकीकत की है, जीव तक का उनके पास ज्ञान है, अक्षर, क्योंकि जहां से वो उत्पन्न है वहां तक का तो उनके पास ज्ञान है ही सी, तो हकीकत का ज्ञान ईश्वरी सृष्टि के पास है। और रूहों हकीकत इश्क, रूहों के पास क्या है, हकीकत और मार्फत का, इश्क का और इल्म, इश्क का और ज्ञान का दोनों ही है। इश्क कैसे, क्योंकि रूहों की उत्पत्ति रज्जी इश्क के स्वरूप है, तो रूहें भी इश्क का ही स्वरूप है, रज्जी का ही स्वरूप है, श्यामा जी भी इश्क का ही स्वरूप है, तो आनंद अंग उनके ही अंग है। तो हमें हमारी मंजिल क्या है, उस इश्क तक पहुंचना है। तो रूहों की बंदगी कैसी है सुंदर सा जी, हकीकत की और इश्क की, और इन पे है मार्फत। मार्फत का क्या अर्थ है, आप स्वलीला अद्वैत राज्य महाराज के संपूर्ण राज्य महाराज के स्वरूप को जानना और उनके इश्क में गर्क हो जाना, रूहों की ये बंदगी कही गई है। रूहे आशिक सोई लाहुती जाके अर्श अजीम में तन कया हक्के दोस्त रूहे कदीमी जो उतरे अर्श से मोमिन। रूहें कौन है, वही है परम धाम में जिनके अर्श अजीम में, परम धाम में जिनके अपने मूल तन बैठे हैं, वही रूहें आशिक है धाम धनी की, जो परम धाम में भी राज्य को रिझाया करती थी। और कया हक्के, और राज्य महाराज ने ये बात कही है कुरान में कि दोस्त रूहें कदीम, रूहें कदीम से हक दोस्त, राज्य महाराज किनके दोस्त हैं, हम रूहों के दोस्त हैं, जो उतरे अर्श से मोमिन, जो अर्श अजीम से हम मोमिन उतरे हैं उनके राज्य महाराज ही दोस्त हैं, और रूहें भी उन्हीं की दोस्त कही गई हैं। अर्श कहा दिल मोमिन जो मोमिन दिल आशिक, सो मोमिन कछुए न राखी बिना अर्श बका हक। अब हमारे ही दिल को अर्श कहा दिल मोमिन, मोमिन के दिल को ही राज्य महाराज ने अपना अर्श का, अर्श परम धाम जो मूल परम धाम है वो तो है ही है, लेकिन इस संसार में या मूल परम धाम के अंदर भी जो अर्श है, राज्य का जो घर है, अर्श का मतलब क्या, घर, राज्य का घर कहाँ है, राज्य ने अपना घर हम मोमिनों के दिल को बनाया। और जो मोमिन दिल आशिक, और जो मोमिनों का दिल आशिक है, जो धनी का, उन्हीं के दिल को राज्य महाराज ने अपना घर बनाया। जो मोमिन रात दिन धनी को रिझाने की इच्छा रखते हैं, उन्हीं के दिल में राज्य महाराज घर करके बैठे हुए। सो मोमिन कछुए न राखी बिना अर्श हक, और वो मोमिन भी जो राज्य महाराज को चाहते हैं, राज्य महाराज के दिल में धनी बैठे हुए हैं, अब जिनके दिल में राज्य ही बैठ गए हैं, तो वो मोमिन और क्या चाहेंगे। महाराज जी अभी हम 4 दिन से सुंदर साथ जी रात दिन सुबह शाम वाणी के रस से सराबोर हो रहे हैं, सुन रहे थे, तो उसी चर्चा में एक बात आई थी, वो इसी से लिंक कि सो मोमिन कछुए न राखी बिना अर्श बक्का हक, कि जिस दिल में धनी बैठ गए हैं वहां कोई और चीज रह सकती है। और इसी बात को उन्होंने उलट से समझाया कि जिस दिल में इतना कचरा पट्टी भरी हुई है, क्या वहां धनी बैठ सकते हैं? तो दोनों एक जगह नहीं रह सकते, तो या तो वो पाक साफ दिल है जहां धनी बैठे हुए हैं, और नहीं है तो पाक साफ हमको करना है ताकि उस दिल में हम धनी को बैठा सके।
तो वो इसी वही बात का वो जवाब आ रहा है, सो मोमिन कछुए ना राखी, वो मोमिन बिना अर्श बका हक, एक धनी और घर के अलावा किसी और को अपने दिल में रख ही नहीं सकते, क्योंकि उनका घर भी परम धाम है और उनका संबंध भी धनी से ही है। तो जहाँ धनी होंगे वहां तो बाकी सब चीजें हल्की हो जाती हैं, अपने आप ही रूह छोड़ती चली जाती है। सोई मोमिन जानियो, अब मोमिनों की परिभाषा क्या आ रही है, सोई मोमिन जानियो जो उड़ावे 14 तबक, एक अरश के साहिब बिना और सब करे तरक। ये मोमिन उसी को जानना सुंदर साथ जी, जो 14 तबक को उड़ा देगा, किसके लिए, धनी की राह में चलने के, एक अरश के साहिब बिना, धाम धनी के बिना, राज्य के शिव जी साहिब जी के बिना और सब करे तरक, और सारी दुनिया को पीछे हटा देता। सुंदर साथ जी, हम कभी कभी इस बात पर, ये चुपाई बहुत गहरी है कि कैसे हम धनी के लिए सारी दुनिया को तर्क कर सकते हैं, कि धनी की राह में, एक धनी की राह के अलावा और सब चीजें हम पीछे कर देंगे। इस बात का भी विस्तार और करेंगे, आगे समझेंगे, और हम सब भी विचार करेंगे। ये चौपाई अभी दूसरी मीटिंग के लिए ध्यान रखेंगे कि कैसे हम तर्क कर सकते हैं धनी के बिना, धनी के अलावा सब चीजें पीछे हट जाए। उतरे हैं अर्श से वे कहें मोहम्मद मेरे भाई, सो आखिर को आलसी ए जो अहिल इलाही। अब मोहम्मद साहब कहते हैं कि वो मेरे भाई हैं जो अर्श से उतरे हैं, और सो आखिर को आलसी, अर्श से कौन उतरे, मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि वो आएंगे आखिर को, अंत में, अभी तो मेरे साथ नहीं आए हैं। ये जो अहिल इलाही, उन्होंने जो कुरान में बात कही है, वो परम धाम के रहने वाले, वो अंत आखिर में आएंगे, वो मेरे साथ नहीं आए। उन्होंने पूछा भी कि कहे मोहम्मद मेरे भाई, मोहम्मद ने कहा कि यार मेरे कोई और है। तो ये अभी आगे चौपाई आ रही है, उसी में पढ़ते हैं, वे फकीर अतीम है मुझे उठाइए उन्हों में, हक बरकत दुनिया मिने होसी सब इनों से। अब ये जो मोमिन है सुंदर सा जी, वो कैसे है, फकीर है। फकीर से क्या मतलब है, जो हद छोड़े मीर है, बेहद छोड़े पीर है, हद बेहद दो लंगे सो फकीर है। और अतीम है, अतीम का मतलब उन्होंने यतीम से लिख दिया। यतीम का क्या मतलब होता है, यतीम तो उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते संसार में, लेकिन धनी ने हम मोमिनों के वास्ते कह दिया कि उनका संसार में कोई नहीं, क्योंकि संसार में सबसे बड़े तो माता पिता ही कहे जाते हैं, संरक्षक भी माता पिता ही कहे जाते हैं। तो उन्होंने कह दिया वे फकीर अतीम है, उन्होंने संसार में कोई संबंध रखा ही नहीं है, कोई पाला ही नहीं है, अंदर दिल में उनके कोई संबंध है ही नहीं, केवल एक ही संबंध उनकी नजर में श्रेष्ठ है, और वो कौन सा है, वो धनी का संबंध है। तो कहते हैं वे फकीर अतीम है, संसार में उनका कोई नहीं, मुझे उठाइयो उन्हों में। कौन कह रहे हैं मुझे उठाइयो उन्हों में, मोहम्मद साहब कह रहे हैं। हक बरकत दुनिया में, राज्य महाराज की बरकत दुनिया मिने होसी सब इनों से, कि राज्य महाराज की बरकत दुनिया में, इस संसार में ये बरकत कौन लाए हैं। बरकत का क्या मतलब है, ये वाणी, इससे जितनी भी नियामतें आई हैं, ये राज्य महाराज किनके वास्ते लाए, होसी सब इनों से, हम मोमिनों के वास्ते ही लाए। और मोमिन जितना जितना धनी के करीब होते चले जाएंगे, उनका जो रुचि बहन कहती हैं ओरा, हाँ हमारी ऊर्जा, मोमिनों की ऊर्जा जो है सारे संसार में फैलती चली जाएगी। और बरकत का मतलब क्या, कि कहते हैं कि घर में रहने वाली यदि एक स्त्री नेक स्त्री होती है तो उसकी बरकत पूरे परिवार में दिखती है। इसी तरह से हम मोमिन जितना धनी की राह पर चलते चले जाएंगे, हादी के कदमों पर कदम धरते चले जाएंगे, वो खुद फकीर हैं, लेकिन उनकी संगत से सबको बरकत मिलती चली जाएगी। कितनी बड़ी बात सुंदर साथ जी कह दी कि उनकी संगत से राज्य महाराज लाए किनके लिए, बरकत भी, शफकत बरकत जितनी भी है धनी मोमिनों के वास्ते। और वो शफकत वो कह रहे हैं मोहम्मद साहब कि मुझे भी उन्हीं में उठाना उसी समय। मोहे इल्म दिया हक ने, सो इन्हों को देसी इमाम, आखिर बड़ाइयां इन्हों की कहे मुसाफ हदीसे तमाम। अब मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि मुझे तो ये बात, मोहे इल्म दिया हक ने, सो इन्हों को देसी इमाम, किनको देगा इमाम,
इमाम मेहंदी सारी दुनिया को ये इलम के, इंद्रावती जी कह रही कि मुझे तो राजी महाराज ने ये इलम दिया, सो इन्हों को देसी तमाम इमाम इमाम मेहंदी आप मेरे अंदर ही बैठकर सारी दुनिया को यहाँ पर ये ज्ञान, ये शफकत और बरकत बांटेंगे। आखिर बड़ाई इन्हों की और अंत सारी बड़ाइयां किनके वास्ते कही गई, इंद्रावती जी कह रही हैं, अब वो अपने लिए भी नहीं कह रही, आखिर बड़ाई इन्हों की, हम मोमिनों की सारी बड़ाइयां गाई गई है। कहे मुसाफ हदीस तमाम, ये कुरान और हदीसें, कुरान से भी ज्यादा इनकी हदीस, जैसे हमारी बीतक साहब है, इनकी मोहम्मद साहब की हदीस कही गई। तो कुरान में और हदीसों में सारी बातें जहरी रूप में हम मोमिनों के वास्ते ही गई गई। ये मांगया अली हक पे, जो मोहम्मद साहब के चेले थे, उनका नाम था अली, बड़े भारी पैगंबर कहलाए हैं। तो उन्होंने भी, अली ने हक से, राजी महाराज से ये मांगा, मुझे उठाइयो आखिरत, मुझे अंत में उठाना, मेहंदी के यारों मिनो मैं पाऊं निस्बत, कि इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में मुझे उठाना और उनके यारों में मैं भी उस निस्बत के फल चख सकूं जो धनी निस्बत की वजह से मोमिनों को देते हैं। दुनिया में सबको नहीं मिलते, निस्बत जो जिसकी निस्बत होती है उसी को सारे फल प्राप्त होते हैं। मेरी निस्बत संसार में यदि जिस पति के साथ है, उस पति के जितने कर्म हैं, जितने सुख दुख हैं, जितना धन लाभ है, सारे वो मैं उनसे प्राप्त कर लेती हूँ। दूसरा कोई घर में जितने भी हैं सब प्राप्त करते हैं, परंतु बराबर की हकदार कौन होती है? एक पत्नी होती है पति की। तो इसी प्रकार ये तो संसार की बात है, संसार का कोई मिलान नहीं है। लेकिन यदि धनी के साथ, हम धनी की अंगनाएं कहलाते हैं, हम धनी के अंग कहलाते हैं, सूरज और सूरज की किरणें कहलाती हैं, हाथ और उंगलियां कहलाते हैं, सागर और सागर की लहरें कहलाते हैं। तो उनके अंदर, किरण के अंदर, सुंदर सा जी बताइए, सूर्य जब यदि एक वो बनाते हैं, कोई भी अपनी प्रकाश देते हैं सूर्य, लेकिन क्या एक किरण के अंदर उतना प्रकाश नहीं होता? किरण के अंदर भी पूर्ण प्रकाश होता है। वो किरण भी जिस घर के जिस कोने में भी प्रवेश कर जाती है, वहां प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो उसी प्रकार से इमाम ने, जो अली ने मांगा है कि मैं भी पाऊं वो निस्बत इमाम मेहंदी के यारों में, मुझे भी वो वक्त दिखाना, मुझे भी वो समय दिखाना। इमाम जाफर सादिक, उन्होंने मांगा हक पे, मुझे उठाइयो आखिरत मेहंदी के यारों। अब ये जितने बड़े बड़े और भी पैगंबर हुए हैं, सब ने धामधनी से अपने, उस समय अल्लाह ताला से, इसमें तो हक पे लिखा है, अल्लाह ताला से मांगा कि हमें भी वो आखिरत का जमाना दिखाना, कि जब मेहंदी के यारों में, इमाम मेहंदी के यारों में हम उनकी निस्बत पाए, उनके अंगी संगी होए और सारे सुखों की प्राप्ति करें। मूसा, इब्राहिम, इस्माइल, जिकरिया, एहिया, सलेमान, दाऊदे मांगया मेहंदी जमाना, उस बखत उठाइयो सुबह। अब मूसा पैगंबर, इब्राहिम भी पैगंबर हुए, इस्माइल भी हुए, ये सारे आपने अभी सुंदर सा जी मार्फत सागर, छोटा क़यामतनामा, बड़ा क़यामतनामा में, जिकरिया, एहिया, सलेमान, इन सबके नाम भी सुने हैं, इन सबके प्रसंग भी सुने हैं। और दाऊद, ईसा, मूसा, दाऊद और मोहम्मद, जो पहली 4 किताबें आई हैं, इनके द्वारा ही आई हैं। उन्हीं का वो रद्द करके स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने कौन कौन सी, रास, प्रकाश, कलश और सनंद, 4 किताबें। लेकिन उन पैगंबरों को भी जब वो 4 किताबें उतरी अपनी, तो उन्होंने भी उस समय कहा कि हमको वो मेहंदी जमाना, इमाम मेहंदी का समय दिखाना, जब वो आप स्वयं सुभान इस संसार में उतरे। लिखिया यो फुरमान में सब आवेंगे पैगंबर, जासी जलती दुनिया सब पे, कोई सके न मदद कर। फुरमान में, कुरान में ये बात लिखी है कि सारे पैगंबर आएंगे और अंत समय में जब दुनिया जलेगी पश्चाताप की अग्नि में, तो कोई सके ना मदद कर। कोई भी पैगंबर उस समय किसी की मदद कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप इमाम मेहंदी ही काजी बनकर बैठेंगे। उस समय सारे पैगंबर भी लाइन में खड़े होंगे, लेकिन कोई किसी की मदद कर नहीं पाएगा एक, और ना ही कोई किसी का पक्षपात ले पाएंगे, भाई इसको ये मेरा मान्य, और नहीं। प्राणनाथ जी के नजर में जो सही होगा उसको सही का फल मिलेगा,
और जिसको पश्चाताप की अग्नि में जलाएंगे। ये हमने सनंद में सारी बात विस्तार से पढ़ी। आखिर मोहम्मद छुड़ावसी और आग न छूटे किन से। चौपाई में आगे जवाब आ गया कि आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी वही इस आग से छुड़ा पाएंगे और कोई पश्चाताप की अग्नि से छुड़ा। सब जले आग दोजख की, ये लिखिया जाहिर फरमान। कुरान में ये बात स्पष्ट लिखी है कि दोजख की अग्नि में सब जलेंगे, एक आप इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी इन सबको छुड़ा पाएंगे और कोई भी छुड़ा नहीं पाएंगे। सब पैगंबर शर्मिंदे होसी भी चाकिरत, इत छिपी न रहे कछुए खुले पट हकीकत मार्फत। और जो सारे पैगंबर शर्मिंदे होंगे स्वामी श्री प्राणनाथ जी के सामने, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हम बड़े, लेकिन जब आप आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी जाहिर हो जाएंगे और सबकी हकीकत खुल जाएगी कि कौन किसकी कहाँ तक पहुंच थी, और हकीकत और मार्फत का ज्ञान खुल जाएगा। जो पर्दे छिपे हुए हैं, जो पर्दे मोटे मोटे लगे हुए हैं, मैंने आगे भी एक पट का मतलब क्या, पर्दे जैसे जैसे खुलते चले जाएंगे वो सब पैगंबर शर्मिंदे होते चले जाएंगे और प्राणनाथ जी की साहिबी और शोभा का ज्ञान होता चला जाएगा। पीठ देवे दुनी को सो मोमिन मुतलक, देखो कौल सबन के सब बोले बुध माफक। पीठ देवे दुनी को सो मोमिन मुतलक। सुंदर सा जी इस प्रकरण में मोमिनों की परिभाषा भी, पहले क्या आया कि जो रद्द करे 14 तबक, अब कह रहे हैं वो निश्चित रूप से वही मोमिन है जो दुनिया को पीठ दे देंगे, 14 लोग को पीठ दे देंगे। देखो कौल सबन के, और सारी दुनिया के भी जो कौल है, ये बात सब ग्रंथों में भी लिखी हुई है, सब बोले बुध माफक, लेकिन सब अपनी अपनी बुद्धि से समझते हैं और बात को कहते हैं। माहे मैले बाहर उजले, सो तो कहे मुनाफिक। एक तो मोमिन कहे जाते हैं, एक मुनाफक कहे जाते हैं, और तीसरे कौन से कहलाते हैं सुंदर सा जी? 3 कहे जाते हैं, मोमिन, मुनाफक और काफिर। काफिर, राइट। मोमिन, मुनाफक और काफिर। मोमिन बिल्कुल स्पष्ट पहचान, 14 तबक को पीठ दे देंगे। काफिर भी बिल्कुल स्पष्ट पहचान, आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक कैसे कि वो अल्लाह ताला परमात्मा खुदा किसी को मानते ही नहीं, काफिर उनको कह दिया उन्होंने। लेकिन जो खतरनाक होते हैं ना सुंदर सा जी, ये मुनाफक होते हैं। कैसे? मुनाफिकों की क्या पहचान दे रहे हैं? माहे मैले बाहर उजले, अंदर से मैल ही मैल भरी हुई है और बाहर उजले, सो तो कहे मुनाफक। हाँ, वो क्या, बाहर से उजले ही उजले, बाहर से दिख रहे हैं कि हम साफ सुथरे हैं, बाहर से अपनी चमक बना बरकरार रखे बैठे हैं, लेकिन दिलों में कुफर लेकर बैठे हुए हैं, सो तो कहे मुनाफिक। और माँ सिवा अल्लाह छोड़े मोमिन, तामे कुफर नहीं रंजे। और मोमिन कौन है? जो एक अल्लाह ताला के सिवा सारी दुनिया को छोड़ दे, एक अल्लाह ताला के अलावा सब दुनिया को छोड़ दे। तामे कुफर नहीं रंजे, उनमें इतना सा भी कुफर नहीं होगा। पाक दिल पाक रूह जामे जरा न शक, जाको ऊपर न डिम्बक, एक जरा न रखे बिना। मोमिनों का दिल पाक साफ, बिल्कुल पाक दिल, उनमें संशय है ही नहीं। हम जिस राह पर चल रहे हैं हमें संशय है ही नहीं। हमें कौन राह दिखा रहा है? हमें आप स्वयं धामधनी राह दिखा रहे। हमारे अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी अंतर्द्वंद है, वो कब तक है? जब तक हम धनी के प्रति बेशक नहीं है। जिस दिन हम बेशक हो गए, हमारे अंदर संशय खत्म हो जाएंगे। सुंदर से जब बेशक हो गए तो हम राह पर चलना निशंक होकर दौड़ेंगे, हमारी चाल में तेजी होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है चाल किसकी ढीली होती है, कौन रुक रुक कर चलता है, इससे पूछना, उससे पूछना, फलाने से पूछना, ढील। अरे भाई, हमें पूछना ही नहीं है किसी से। हमें बताने वाले आप धामधनी, हमें गाइड करने वाले राज्य महाराज हैं, तो हम किससे पूछकर काम करेंगे? हमारे दिल में आप धामधनी बैठे हैं, जाको ऊपर न डिम्बक, उन्होंने कोई भी चोला नहीं पहन रखा, झूठ सच का कोई भी उनके ऊपर उन्होंने आवरण नहीं लगाया, सीधी सच्ची बात कही, कोई छल कपट नहीं, कोई कुछ नहीं। कागजों में लपेट लपेट कर बातें नहीं कहनी हमने, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, नहीं, सीधी सच्ची बात है।
नहीं हमने किसी को ताना मारना, नहीं हमने कुछ करना, लेकिन सीधी बात और साफ स्पष्ट बात कहनी चाहिए। एक कहते हैं तंज कसना। तंज क्या कसना होता है? टॉन्ट करना। टॉन्ट में क्या होता है? जहर मिला दिया जाता है थोड़ा सा, वो कहता है चुभता है। और एक सीधी सच्ची बात, जैसे प्राणनाथ जी ने पूरी वाणी में कही है, कहीं पर भी उन्होंने वैसे नहीं कही है बात कि कहीं तो कह रहे जाको ऊपर न डिम्बक एक जरा न रखे बिना है। धनी के बिना और किसी को आगे रखना ही नहीं। बस कह दिया कि हम अपने धाम धनी के साथ हैं, हम धनी की राह पर चल रहे हैं। धनी हम धनी की राह पर चल रहे हैं तो धनी हमें भी आगे मार्ग दिखाते चले चले जाएंगे। सरबर एक मोमिन के कई कोट मिलो खलक। ऐसे मोमिनों के बराबर में सुंदर साथ जी कई कोट मिलो खलक, करोड़ों भी खलक मिल जाए, ये आम जीव सृष्टि जाको मेहर करे मोमिन। राजी नहीं कह रहे हैं, राजी की मेहर नहीं कह रहे हैं, जाको मेहर करे मोमिन ताए सुपने नहीं दोजख। अगर कोई मोमिन भी कह देना जा तेरा भला, ताए सुपने नहीं दोजख, उसको सपने में भी दोजख नहीं मिल सकती। कितनी गहरी बात है और कितनी बड़ी बात कह दी। मोमिनों की सिफत में राजी में, क्योंकि हम कह रहे हैं ना, इंद्रावती जी कह रहे हैं कि मेरे से राजी ने श्रृंगार वर्णन कराना है, अपनी तो साहिबी बता रहे हैं, लेकिन हम मोमिनों को भी हमें हमारी पहचान भी धनी करा। यदि हम एक धाम धनी की राह पर चल रहे हैं, धनी को नजर में आगे रखा हुआ है, तो धनी भी हमारे सिर पर एक टांग पर खड़े हैं, हमें कुछ भी। लेकिन यदि हमारे मन में ही कचड़ पुचड़ कुछ भी चल रहा है, संशय चल रहा है, तो फिर नहीं, क्योंकि उन्होंने ऊपर कह दिया कि उनके ऊपर डिंबक नहीं होगा। ऐसे मोमिनों की सरभर में कई कोट खलक भी मिल जाए तो नहीं आ सकते। और वो मोमिन यदि मेहर कर देवे किसी के ऊपर तो ताए सुपने नहीं दोजख, उसको सपने में भी दोजख नहीं हो सकती। तुम सुनो मोमिनो वचन। अब इंद्रावती जी कहेंगे कि जो धनिये कहे मुझे आए, साथ आया अपना खेल में सो लीजो सबे बुलाए। अब इंद्रावती जी हम मोमिनों को कह रहे हैं कि धनी ने मुझे बुलाकर क्या कहा है। धनिये कहे मुझे आए, इस संसार में आकर धनी ने मुझे क्या कहा है कि अपना साथ भी परम धाम से, अपने सुंदर साथ भी इस खेल में आए बैठे हैं। तो इंद्रावती जी के ऊपर हुक्म आया है, सो लीजो सबे बुलाए, उन सबको भी चरणों में धनी के साथ मिला लेना। क्योंकि संसार में अब पहले तो ब्रज गावड़ी में ही आए थे हम, अब पूरे 14 तबक में जगह जगह शहर शहर, अलग जात अलग पात, अलग देश अलग गांव, सब जगह उतरे हुए हैं। तो इंद्रावती जी को हुक्म हो रहा है, मोहे कया आप श्री मुख, तेरी अर्श से आई आत्म, तो को दिया अपनायत जान के हक बका अर्श। और इंद्रावती जी कह रहे आप धाम धनी ने मुझे अपने मुख से ये बात कही है, मैंने किसी के कहे सुने से बात नहीं कह रही कि मुझे किसी ने कह दिया तू फलानी है, नहीं, मुझे मेरे धनी ने मेरी पहचान दी है कि तेरी अर्श से आई आत्म, तेरी परम धाम से, उस घर से आत्म आई है। और तो को दिया अपनायत जान के, और जितना राजी महाराज ये वाणी और ये ज्ञान, ये परम धाम का इश्क इल्म सब कुछ दे रहे हैं, वो अपना जानकर इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं उनका अपना अंग हूं, ऐसा मानकर जानकर हक बका अर्शिलम परम धाम का वो सब निस्बत खिलवत हकीकत मार्फत वाहिदत के भेद धनी ने मेरे से बता रहे हैं। निज हुक्म आया सिर मोमिनो, जिनके ताले निज नूर, ऐसे ताले हमारी रोके, क्यों ना करे हम हक जहूर। सुंदर साथ जी इस चौपाई में भी चौपाइयां पकड़ते चलना साथ साथ। निज हुक्म आया सिर मोमिन, निज हुक्म आया, निज आनंद आया है, निज नूर आया है। वो किनके वास्ते आया है? इसका मतलब क्या है? हुक्म भी दो तरह का है। एक हुक्म जो 14 तबक में संसार में काम कर रहा है, अक्षर ब्रह्म का हुक्म सारे संसार में काम कर रहा है, वो खेल बनाते हैं, मिटाते हैं, चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर चौपाई क्या आ रही है? लिख सकते थे ना, पढ़ते हैं ना कितनी चौपाइयां, हुक्म आया मोमिनो, तो लेकिन यहाँ पे क्या करें, निज हुक्म आया सिर मोमिन।
अब जिन मोमिनों के ऊपर राज्य हुक्म में भी निज हुक्म, धनी का विशेष हुक्म आया हुआ है, और जिनके ताले निज नूर, और जिनके ताले में क्या, हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह कलाम, हमारे नसीब में निज नूर, परम धाम का तारतम का भी तारतम निज नूर, वो निज बुद्धि आई हुई है। ऐसे ताले हमारी रूह के, हमारे नसीब में राजी महाराज ने, धनी ने जब निज हुक्म ही आ, कहते हैं ना, इस रूह के ऊपर ये हुक्म ही आ गया, इससे यही काम होना। इंद्रावती जी के ऊपर ये निज हुक्म ही तो आया है कि उनसे श्रृंगार का वर्णन कराया। ऐसे ही परमहंसों के ऊपर भी हुक्म आया, जैसा कि हम देखते हैं जुगलदास जी के द्वारा जो परम धाम की जितना भी चर्चनी और चितवनी आई है, कहते हैं उन्होंने आंखों पे पट्टी ही बांध ली थी वर्णन करने के लिए कि संसार, ये पट्टी बांधने का क्या मतलब, कोई जहरी पट्टी उन्होंने बांधी होगी, बांधी भी होगी जहरी पट्टी, लेकिन इसका बातूनी अर्थ भी तो ये कि उन्होंने संसार से पट्टी बांध ली और धनी को नजर में रखा। तो उनके ऊपर निज हुक्म आया ना, उन्होंने परम धाम के उन भेदों को जाहिर किया जो वाणी में भी, परिक्रमा ग्रंथ में भी इतना गहराई से एक एक बारीक से बारीक वर्णन जो जुगलदास जी ने किया है। तो वो निज हुक्म ही तो उनके सिर आया। जैसे लालदास जी के ऊपर निज हुक्म आया, उनसे उन्होंने बीतक कहलवा दी। छत्रसाल जी के ऊपर निज हुक्म ही तो आया कि जहरी में तो राजी महाराज ने कह दिया मेरा स्वरूप ये कुलजम वाणी है, लेकिन बातून में उनको हुक्म दे दिया कि तेरे अंदर आवेश की लीला होगी। तो ये निज हुक्म ही तो आना होता है। निज हुक्म आया सिर मोमिनो, जिनके ताले निज नूर, ऐसे ताले हमारी रूह के, हमारी रूहों के। ये निज हुक्म ही तो आया था हमारे धामधनी, हमारे सतगुरु महाराज के ऊपर, सरकार श्री जी के ऊपर, कि स्वरूप साहब का टीका करने का। तो उन्होंने सब मोमिनों को, सब सुंदर साहब को, पन्ना जी के भी बड़े बड़े और जितने भी उनके संपर्क में परमहंसों की जमात थी, या कह लीजिए जो धर्म, जो वाणी के गहरे जानकार थे, सबको मिलकर बिठाकर उन्होंने इसका टीका स्वरूप साहब का किया। तो ये निज हुक्म ही जब मोमिनों के सिर पर आ जाता है, तो उनको धनी के हुक्म को सिर पर लेकर वो काम राज्य उनसे करवा लेते हैं। तो क्यों ना करें हम हक जहू। तो इंद्रावती जी कहते हैं जब हमारे रूह में हमारे ताले ही आ गया काम करने का, तो फिर हम कैसे रह सकते हैं, उनके बारे में विचार करेंगे। तो क्यों ना करें हम हक जहूर, तो कैसे हम उनके राज्य के जहूर के बारे में शहूर किए बगैर कैसे, राज्य की शोभा, राज्य का यदि हमारे निज ताले हुक्म आया कि भाई इसको तो राज्य ने अपने मूल घर परम धाम को दिखाना ही दिखा, किसी रूह के सिर का, तो वो चितवनी में उसको राजी महाराज सोने ही नहीं देंगे। वो उठकर बैठ ही जाएगी, बैठकर उसको सुबह धनी दिखाएंगे ही दिखाएंगे। उसकी कितनी भी तय मैं तय हुए, उसको कल महाराज जी भी कह रहे थे कि जब उनका धनी का हुक्म आ जाता है ना, तो फिर वो डंडे की चोट से उठा लेते हैं उसको। फिर वो इंतजार थोड़े करते हैं उसके उठने का कि भाई ये अभी पहले आलस कर रही है, कभी ये कर रही है, कभी यो कर रही है। और ये प्रसंग मैंने शायद मोहम्मद साहब के भी उसमें सुनाया था कि मोहम्मद साहब को जब जिब्रील फरिश्ता लेने आया, तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे भी खड़े, आप बस चल दो मेरे साथ। तो मोहम्मद साहब ने कहा भाई आपने जो पिछले पैगंबर थे उनको तो किसी को 40 दिन दिया, किसी को कितने दिन दिया, मेरे पर आप बिल्कुल तैयार खड़े हो कि नहीं तुम अभी चलो, मुझे समय तो दो चलने के लिए, तैयार होने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी इंतजार में हक ताला इंतजार कर रहे हैं,